हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आपका इंग्लिश सिलेबस में है तो आप ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक देख सकते हो। कहीं ना कहीं 1 मार्क्स में पूछते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा इडियम है पेपर ओवर द क्रैक्स, मतलब गलती छिपाना। पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब गलती छुपाना, टू हाइड। क्वेश्चन हमारा ऐसा आएगा, ये ईडियम हो गया हमारा पेपर ओवर द क्रैक्स, गलती छुपाना, टू हाइड। तो हमें उसका मतलब बताना होगा, गलती छुपाना। उसी तरीके से हम बात करते हैं, दूसरा ईडियम है हमारा पास द हेड। पास द हेड का मतलब होता है पैसे इकट्ठा करना, टू कलेक्ट मनी। पास द हेड का मतलब होता है पैसे इकट्ठा करना, टू कलेक्ट द मनी। आप नीचे देख सकते हैं, ये जैसे लिंक है, जैसे पेपर हो गया ओवर, पेपर के ऊपर रख दिया, क्रैक्स दरार थी तो उसको ऊपर रख दिया तो क्या हो गया, हाइड। तो आप ये पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। हमारा मेन ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये जो ईडियम्स है जल्दी से जल्दी हम रिवाइज कर ले। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा और आपने याद भी किया होगा, तो हम जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर देते हैं। तो पहला क्या था, पेपर ओवर द क्रैक्स, गलती छिपाना, टू हाइड। पास द हेड, पैसे इकट्ठा करना, टू कलेक्ट मनी। पुट समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग्स। पुल समवन्स लेग्स मतलब मजाक करना, जॉक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। इसके बाद आता है गिव गिव अ हैंड। गिव अ हैंड हमारा इडियम है, उसका मतलब होता है किसी की मदद करना। गिव अ हैंड, किसी की मदद करना। और ये असिस्ट, असिस्ट मतलब भी होता है मदद करना, किसी की मदद करना। गिव अ हैंड, किसी की मदद करना। एप्पल, एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज मतलब दो अलग अलग चीजें। टू अनलाइक थिंग और पीपल, दो अलग अलग चीज हो। एप्पल एक अपने आप में अलग फ्रूट है, ऑरेंज अपने आप में अलग फ्रूट है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, दो अलग अलग चीजें। इसके बाद आता है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे की बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट डे, अ मेमोरेबल डे। एक बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, उसको हम ईडियम में अगर बात करेंगे अ रेड लेटर डे होता है। अ नीडल इन अ हेस्टेकल, हेस्टेकल, इसका मतलब होता है पता लगाना मुश्किल। पता लगाना मुश्किल मतलब समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब बहुत, जैसे कि बहुत सारी सूखी घास है, उसके अंदर हमारी एक नीडल गिर गई है, तो कोई चीज का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसी जगह मतलब एक छोटी सी नीडल है, बहुत सारी घास के बीच में, सूखी घास के बीच में गिर चुकी है, तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, उसकी जगह पता लगाना, वो कहाँ पे गिर गई है। एक नीडल है वो हमारा गिर चुकी है, किसी ये हेस्टेकल है, तो इसका मतलब हो गया पता लगाना मुश्किल। अब हम उसके बाद बात करते हैं डांस टू समवन ट्यून। मतलब डांस टू समवन ट्यून का मतलब होता है इशारों पे नाचना। ओबेन समवन ऑर्डर, किसी की बातों को मानना, किसी के इशारों पे नाचना। आपको हिंदी में जो लिखा है उससे ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो डांस टू समवन ट्यून्स। बाद में आता है अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगा और किसी काम का नहीं, मतलब कॉस्टली एंड यूजलेस पर्पस। मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी है और काम में बहुत कम आ रही है, तो अ वाइट एलिफेंट हो जाता है। जैसे कि कोई गाड़ी हो गई जिसका एवरेज बहुत ही ज़्यादा है और हमारे मतलब लग्जरी चीज़ है, पर हम उस कंडीशन में नहीं है कि, तो हमारे लिए यही ईडियम बन जाएगा, वाइट एलिफेंट, जिसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। हिट अ स्नैक। हिट अ स्नैक मतलब बाधाओं का सामना करना। एनकाउंटर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल,
परेशानियों का सामना करना, तो हो गया हिट अ स्नैक हो गया। अब इसके बाद आता है नेल बाइट। नेल बाइट हमारा हो गया बहुत रोमांचक स्थिति, सस्पिशियस, बहुत ही मतलब जैसे मैच में होता है ना नेल बाइट, इसके बाद क्या होने वाला है, लास्ट के कुछ बॉल्स बाकी है, तो वो जो स्थिति जो कंडीशन बनता है वो बहुत ही रोमांचक स्थिति हो गया, तो नेल बाइट हो गया। उसी तरीके से आगे हम आते हैं एप्पल्स ऑफ वन आइस। एप्पल्स ऑफ वन आइस मतलब बहुत प्यारा, वेरी डियर, बहुत प्रिय हो तो एप्पल ऑफ वन आइस हो जाता है। फिर जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है जल्दीबाजी करना। जल्दबाजी मतलब बहुत ही हड़बड़ाहट में कुछ काम करना, तो एक्ट हैस्टली। एज क्लियर एज बेल, बहुत ही स्पष्ट होना। रेडिली अंडरस्टूड, एकदम आसानी से दिख रहा है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। अ स्नेक इन द ग्रास। एक स्नेक इन द ग्रास होता है छिपा हुआ दुश्मन, कोई हिडन एनिमी है, तो हमारा हो गया स्नेक इन द ग्रास। और आप जैसे देख सकते हैं बाजू में ये पीडीएफ भी है, और ये पीडीएफ मैं बता देता हूँ, खान सर की इंग्लिश की पीडीएफ है, जो इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है, तो बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं, इधर हम हमारा पिक्टोरिकल मतलब पिक्चर्स दिए गए हैं, और इधर हमको लिंक, ये जो ईडीएम के वर्ड है उनको हम किस तरीके से लिंक करें और याद रख सकते हैं। बाकी तो इसका हिंदी अर्थ भी दिया है, इंग्लिश अर्थ इंग्लिश में भी लिखा है, तो एक बहुत अच्छी पीडीएफ है। और ये जो ईडीएम से बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट ये तो स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। टू मेमोराइज करना, बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ को याद कर लेना, तो लर्न बाय हार्ट हो जाता है। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब अनियमित। अनियमित मतलब इरेगुलर। ऑफ एंड ऑन का मतलब अनियमित, इरेगुलर। बाद में आता है स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैल जाना, क्विकली, रैपिडली। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैल जाना। सी आई टू आईज, सामना करना, किसी की आंखों में देखना, आंखों से आंखें मिलाना, मतलब एग्री, सहमत होना। किसी की आंखों से आंखें मिलाते हैं ना तो सहमत होना, मतलब देखिए इधर फोटो दिया गया है, सी आई टू आई, सहमत होना। चेज रेम्बो। चेज रेम्बो मतलब हमारा हो गया जो असंभव हो उसे पाने की कोशिश करना, ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल। चेज रेम्बो